तो बच्चों आज हम जो शुरू करेंगे है ना अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। द्वि से ही समझ आ रहा है कि दो घात वाला है ना, दो घात वाला समीकरण है ना, हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें क्या बोला है, एक चर वाला है ना, एक चर वाला द्विघात यानी दो घात वाला समीकरण जो है पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण जो है क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी है ना, ये जो है घात 2 का एक चर वाला बहुपद है ना, इसको हम बहुपद बोलते हैं। देखिए, एक से में दो घात लिखा, इसीलिए दो घात वाला बहुपद है। जहाँ ए बी और सी ये वास्तविक संख्या है, यानी 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ पे ए बी की जगह ए बी सी और के जगह जो है आपका आएगा। ए नॉट इक्वल जीरो, यानी यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। ए की जगह जीरो नहीं रहेगा, बी की जगह भले सी की जगह भी रहेगा, तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे है ना। ये जो है क्या होगा आपका द्विघात वाला बहुपद कहेंगे इसको, द्विघात बहुपद। अब ये द्विघात जो बहुपद है उसको है ना, लिखे देखो आगे, इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर यह एक समीकरण बन जाता है। देखिए यहाँ पे शून्य नहीं है, अब इसको हम शून्य के बराबर लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा, एक समीकरण बन जाता है ना। समीकरण जो बराबर है वो समीकरण में रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक चर ही, चूंकि समीकरण में एक ही चर है ना, तथा चर की अधिकतम घात 2 है ना। ये देखो अधिकतम घात जो है 2 है, फिर इसमें एक घात है ना, तो अधिकतम जो घात है ना आपका 2 है, तो इसे एक चर वाला द्विघात समीकरण कहेंगे। एक चर यानी देखो एक से दिख रहा है आपको है ना, एक्स वाई जेड जो है क्या है आपका चर कहलाता है ना। तो इसमें वाई नहीं, इसमें केवल एक्स है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, इसलिए इसको एक चर वाला बोला है। और द्विघात क्यों बोला, क्योंकि ये अधिकतम घात इसका 2 है। तो ये कहलाता है बच्चों आप लोग का द्विघात समीकरण, एक चर वाला द्विघात समीकरण। इसका कुछ उदाहरण जो है आपको दिख रहा है, देखो यदि एक्स की घात 2 माइनस 2x है ना, देखो एक ही चर है, इसमें एक से दिख रहा है, सभी में एक से दिख रहा होगा, तो एक चर वाला है ना। एक यहाँ पे देखिए ये भी समय आपका है, तो इसमें एक से जगह क्या दिया है, जेड दे दिया है ना, एक से जेड तक आपका इसमें दे सकता है, वो एक चर वाला है। देखिए सभी शून्य के बराबर है, तो ये एक चर वाला द्विघात समीकरण का आपका जो है क्या है, ये उदाहरण है। शून्य के बराबर रहेगा और अधिकतम घात 2 रहेगा, तो इसको आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है। अब एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण या इसी को बोला जाता है वर्ग समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण या इसी को बोला जाता है वर्ग समीकरण। ठीक है। प्रश्नावली जो पहला है उसमें देखिए लिखा है, इसमें निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए, यानी इसमें से है ना आपको वर्ग समीकरण कौन सा है वो आपको चुनना है ना। जैसे इसमें देखिए पहला जो है आपका क्या है, तो आपको वर्ग समीकरण जो है पता चल गया कैसे है। तो देखिए ये पहला वर्ग समीकरण है ना, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर वाला है ना, बी एक्स, तो बी के जगह आपका 3 है, ए के जगह यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। तो दूसरा देखिए, तो ये वर्ग समीकरण में नहीं आएगा है ना, क्योंकि इसको यदि हम हल करेंगे तो ये एक्स की घात 3 बन जाएगा है ना, जबकि वर्ग समीकरण किसको बोलते हैं, दो घात होना चाहिए, सभी में दो घात होना चाहिए, तो ये 3 घात बन जाएगा, इसलिए दूसरा वर्ग समीकरण नहीं है। ये भी वर्ग समीकरण है। चौथा वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि आप ये जो एक्स में रूल लग गया देखिए, जबकि जो तुलना कर रहे हैं ना ये वाला में, इसमें देखिए जो एक्स है वो क्या है, बिना रूल का है ना, और ये वाला में जो है कि आपका एक्स में क्या लग गया, रूल लग गया है, तो ये आपका नहीं होगा। ये भी हाँ ये हो जाएगा, ये आपका रहेगा है ना, ये भी रहेगा, ये भी हो जाएगा आपका। ये आठवां है ना, आठवां में देखिए वर्ग नहीं है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा,
9वां भी वर्ग समीकरण नहीं होगा, ये अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी ये वर्ग समीकरण होगा, है ना। तो इस प्रकार जो है आपका 8वां है, 9वां है ना, दूसरा है और चौथा है, ये वर्ग समीकरण नहीं है, फिर बाकी सब वर्ग समीकरण में आ जाएगा। तो प्रश्नावली 1 जो है आपको कंप्लीट करके रखना है। अब देखते हैं हम द्विघात समीकरण के मूल, है ना। तो ये जो द्विघात समीकरण है उसके मूल हो, है ना, कितना मूल होते हैं, है ना। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसको यहाँ पे जो एक से का 2 मान निकले, देखिए इसको जब, ये तो आपको आता है कि मध्य पद को तोड़कर, है ना, ये प्रश्न हम इस प्रकार जो प्रश्न है वो प्रश्नावली 1 में कर चुके हैं, है ना, बहुपद वाले पाठ में। तो इसमें देखिए एक से का 2 मान निकल रहा है आप, है ना, ये एक से का 2 मान निकलेगा, 1 से बराबर 2 निकलेगा, यहाँ पे 1 से बराबर 1, यानी 1 से का 2 मान निकल रहा है ना। तो यही जो है आपका द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है ना, यानी 2 मूल निकलता है, मान के चलो, है जो द्विघात समीकरण का मान के चल 2 मूल आपका होता है। देखिए यहाँ पे है ना, मैं बता रहा था कि 1 से बराबर 2 निकला, 1 से बराबर 1, है ना। तो इसमें लिखा है इतना के शून्यक 2 और 1 है ना, यहाँ पे शून्य का है, तो ये इसी जो मूल होते हैं उसी को हम यहाँ पे शून्यक बोलेंगे, शून्य भी बोलते हैं। शून्यक क्यों बोले इसको, क्योंकि ये 2 और 1 समीकरण को संतुष्ट करता है ना, इसलिए इसको शून्यक भी बोल दिया। और मूल पूछेगा तो 2 होता है ना, 2 मूल होते हैं ना, है इसका 1 से का 2 मान निकला, तो यही इसका 2 मूल कहलाएगा। और शून्यक क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट करता है, जिसकी यहाँ पे एक और समझते हैं। देखो ये वर्ग समीकरण आपका है ना, 1 से की घात 2 3x + 2 = 0। तो 1 से के ऐसे मान पता करना है जिसके लिए समीकरण दोनों पक्ष बराबर हो, है ना, दोनों पक्ष बराबर हो, मतलब हम इन मानों को मूल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 2 में तोड़ा हुआ है ना, इसको तो तोड़ना आपको आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 मान निकला है, 1 से बराबर 2, 1 से बराबर 1। तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पर हम पाते हैं कि समीकरण x = 2 और 1, है ना, यानी 1 से का 2 मान निकला हो, 1 और 2, ये समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, ये संतुष्ट कर रहा है समीकरण को। तो x की यही जो मान है बहुपद, है ना, ये जो बहुपद है समीकरण, वर्ग समीकरण है ना, उसके शून्यक कहलाता है, क्योंकि ये संतुष्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यक उस बहुपद से बनाए गए समीकरण के मूल होते हैं, यानी इसी को शून्यक बोल देंगे और इसी को जो है आपका मूल जो है कहते हैं, ठीक है। अब कैसे पता करें कि दिए गए मान द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं है। यहाँ तो आपको हम निकाले 1 से का मान, तो पता चल गया कि ये 2 है, वो आपका मूल है इसका, है ना, 1 से बराबर मूल है इसका, है ना। यानी मूल क्या होता है मैं आपको बता दूँ, देखो 1 से की जगह यदि इस समीकरण में 2 रखोगे, है ना, 1 से की जगह 1 रखोगे, है ना, तो ये आपका ये वाला पक्ष भी शून्य आ जाएगा, ठीक है, शून्य आना चाहिए। तो जिसको हम समीकरण में 1 से की जगह रखेंगे तो शून्य आ गया, तो वही उसका शून्य कहलाता है। अब आपको इस प्रकार का यदि प्रश्न आएगा कि जांचिए कि 1 से का 2 जो मान दिया है ना, वो ये जो वर्ग समीकरण है ना, वर्ग समीकरण के मूल है कि नहीं है। तो एक वर्ग समीकरण इसमें लिखा नहीं है क्या, देखिए इस प्रकार आपका 2 मान दिया रहेगा, है ना। तो इसको हमको पता करना है कि जो x = 1, x = -1 इस समीकरण के क्या मूल है या नहीं। तो मैं अभी बताया कि जैसे 1 का मान हम यहाँ रख देंगे, है ना, जहाँ जहाँ x है, यदि ये वाला पक्ष भी शून्य आ गया तो ये मूल है ना। ये इसमें नहीं आता तो इसको रख के देखेंगे, तो ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी शून्य आ गया इधर 1 रखने से, 1 की जगह 1 रखने से, या 1 की जगह -1 रखने से, तो ये मूल है। और दोनों में यदि शून्य नहीं आया तो ये मूल नहीं है, यानी 1 का मान जब रखेंगे तो जिसमें शून्य आएगा वही उसका मूल होगा। तो आइए हम x = 1 रख के देखते हैं, है ना। x = 1 रखने पर
है ना। x इक्वल टू यदि हम 1 रख देते हैं तो देखिए जहाँ जहाँ हम एक बार समीकरण को लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए x इक्वल टू हम वो रखते हैं, है ना, जो तो जहाँ 1 स्क्वायर, है ना, -1 + 1 = 0। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना, और ये तो आपका कट जाएगा, है ना। तो ये नहीं आया, है ना, दोनों पक्ष बराबर नहीं आया, यानी राइट हैंड साइड, है ना, नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी दायां पक्ष बायां पक्ष या नॉट इक्वल आया, इसलिए 1 तो हाँ आपका इसका मूल नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब -1 रख के देखते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे, -1 के स्क्वायर -x -1 और +1 = 0। तो इसका करेंगे 2 बार तो 1 ही आएगा, ये आपका खुलेगा तो +1 हो जाएगा, +1 = 0। तो ये प्रकार 3 आ गया, है ना। तो ये भी जो है नॉट इक्वल आ गए, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं है ना। तो ये मान के चले कि -1 और 1, है ना, दोनों इसका जो समीकरण का मूल नहीं है ना। शून्य आता तभी ये मूल होता, ठीक है। देखिए ये प्रश्न वाली 2 का जो है ना, प्रश्न है अभी जैसे बताया वही प्रश्न है सेम, है ना, कि जांचे कि दिए गए जो मान है ना, ये मान दिए आपको x = 2 और x = -3/2, है ना। इधर आपका समीकरण दिया है, बहुपद दिया है, इधर आपका 2 मान दिया है। तो मूल है कि नहीं है। तो अभी जैसे मैं एक, है ना, 1 की जगह रखा 2, है ना, तो इसी को आपको रख के देखना है ना, जिसके मान में ये शून्य आ जाएगा इधर, है ना, वो उसका मूल है, और जिसमें नहीं आएगा वो आपका मूल नहीं है। तो 5 सवाल है ना, एक मैं आपको उदाहरण बता दिया, 5 को आप लोग बनाओगे। जो सवाल नहीं बनेगा उसको आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख देना, फिर इसको मैं बता दूंगा, ठीक है। कैसे करना है एक बार और बता देता हूँ। ये x का जो मान है 2 है ना, जैसे दिया है 2, तो यहाँ पे x की जगह सभी जगह 2 रखोगे, है ना, और हल करके देखोगे तो ये शून्य आना चाहिए। एक बार इसको देख लिए, अब एक बार जो है अब इसमें देखोगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, -3/2। इसमें क्या रखोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -3 रखिए, है ना। दोनों को रख रख के बारी बारी से आपको देखना है। जिसमें ये वाला पक्ष शून्य के बराबर आ जाएगा वो उसका मूल है, और नहीं आएगा तो मूल नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 दोनों आप लोग क्या करोगे, कंप्लीट करोगे।